इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठा दिया तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। उन्होंने हुकूमत के साथ बात करने की बात नहीं की, वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। वो उसी से अपने मामलात को जो है वो सीधा करने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। वो ना सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार है, ना सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है। अगर तो वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, उनका जमहूरी हक है, और अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो यकीनन फिर कानून रास्ता लेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने दीगर क़यादत के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक 90 दिन की तहरीक का आगाज हो चुका है और इन 90 दिन में आर या पार होगा। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात का इंदिया भी दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एक जलसे की इजाजत की दरख्वास्त भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठाए हैं कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया है। आलिया हमजा को यह सवाल क्यों उठाना पड़ा और इसका क्या मतलब है, जबकि वजीर आजम खुद मुतादिद बार PTI से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कल फिर यह ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ उनसे होंगे जो बाइख्तियार हैं। तो गोया तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से फिर इनकार कर दिया है। 5 अगस्त या 90 दिन PTI का असल प्लान है क्या, और क्या इस प्लान से बानी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब नाजरीन, KP से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ताहम मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए मुलाकातें और कोशिशें जारी हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर परवेज खट्टक की रिहाइशगाह पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वजीर अमीर मुकाम के दरमियान मुलाकात हुई है और इन मामलात पर गुफ्तगू की गई है। क्या अपोजिशन इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कोई सरप्राइज दे सकती है? नाजरीन, एक तरफ मामला यह भी है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर हुकूमत और स्पीकर के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं और उस पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि कोई डेडलॉक नहीं है, हमारे और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुस्बत रही है। क्या यह मामला अफाम तफहीम से हल होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे निहाल हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, रजा हारून साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सेनेटर फलक नाज साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। आगाज करूंगा सेनेटर फलक नाज साहिबा आपसे। 5 अगस्त की तहरीक के बाद ये अचानक से 90 दिन की तहरीक कहां से आ गई? इसके मकासद क्या हैं और क्या अब ये तहरीक मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और जहां तक तहरीक और मूवमेंट की बात है, वो खान साहब के कॉल पे जिसने 5 अगस्त का जो कहा है, वो मूवमेंट आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं कि वो मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह, बलूचिस्तान में हमारा एक तंजीमी ढांचा है, उसने आगाज़ कर चुका है। और आप उसकी जो आज एक कड़ी आपको नज़र आई होगी, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट जो है जुनैद अकबर और आतिफ खान, उन्होंने मर्दान से इस मूवमेंट का आगाज़ किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है 5 अगस्त को अपने पीक पे होगा और इंशाअल्लाह खान साहब की रिहाई तक ये जो तहरीक जो है ये चलेगा इंशाअल्लाह। एक कामयाबी से सारे जो हमारे जो तंजीमी उहदेदारान है सब इस एक पेज पर है। और जहाँ तक हमारे सूबे की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, हमारे CM और इसके साथ जो MPs हैं और जो मिनिस्टर्स हैं और हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस, उसमें सेनेटर्स भी आते हैं, सारे एक पेज पे हैं। इंशाअल्लाह खान के जो मूवमेंट है उस पर हम सब ने लब्बाइक किया है। इंशाअल्लाह ये मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा लीडर इमरान खान रिहा नहीं होते हैं, उस वक्त तक ये मूवमेंट जारी रहेगा।
फलकनाज साहिबा, ये तहरीक कामयाब किस तरह होगी? जिस तरह चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने संगीन सवालात उठाए कि उनको इस सारी सूरत हाल का इल्म ही नहीं था, इतना सफ़र करके लाहौर पहुंचे और जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पंजाब की उनको ही सारी सूरत हाल में मदऊ नहीं किया गया, वो ला इल्म निकली। तो इस तरह तहरीक कामयाब किस तरह होगी जब अंदरूनी इख्तलाफात इस तरह से हैं? देखिए जी चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान इस पार्टी के मकबूल लीडर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लीडरशिप एक ही पेज में है। जहां तक हमारे CM KPK का ताल्लुक है, वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर वो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ अगर वो लाहौर का विजिट करे या सिंध का विजिट करे या बलूचिस्तान का, तो ये उसका एक कानूनी हक है। तो जहाँ तक आलिया हमजा की बात है, आलिया हमजा जो है फुल अथॉरिटी उसके पास है। खान साहब ने उसको चीफ सोशल चीफ जो बनाया है, चीफ ऑर्गेनाइजर जो पंजाब बनाए हैं, उसको फुल अथॉरिटी दी है। वो अपने उस पे काम पे लगी हुई है। जहाँ तक उसको इनवाइट न करने का ताल्लुक है, मैं इस बात को मैं ये कहूँगी, आपको पता है हम भी सारे सेनेटर्स उस प्रोग्राम में नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि अली अमीन ने हमें नहीं बुलाया। बाज़ी मीटिंग ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन में MNAs होते हैं और मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं। बाज़ी मीटिंग ऐसे होते हैं जिसमें सेनेटर्स होते हैं। बाज़ी मीटिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें उहदेदारान होते हैं। देखिए, इस चीज़ को ये हमारे जो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, इसको मैं इस बात का मैं कहती हूँ कि कोई ऐसे हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। जिस तरह कल से सोशल मीडिया में एक तूफान बरपा हुआ है, एक महाज खड़ा हो गया है कि आपस में इख्तिलाफात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे एक पेज पे हैं। हम सब जो निकले हैं, हर एक की यही वो है कि खान साहब की रिहाई, हम सब के लिए इस वक्त खान साहब की रिहाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से भी वो वर्कर्स भी एक पेज पे हैं, MPs भी, MNAs भी, सेनेटर्स, सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब, हम सारे एक ही पेज में हैं। बाकी दूसरी बात है, जहाँ तक आलिया हमजा की बात है, मेरे नज़रों से ऐसी बात नहीं गुजरी है। अगर ऐसी बात उसने कहा है, अगर ऐसी कोई बात है, तो मैं आलिया हमजा साहिबा को भी यही कहूंगी कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उसके पास फुल अथॉरिटी है। पंजाब के खान साहब ने उसको ये दिया है ये अथॉरिटी, तो हम सब उसके साथ और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है इकट्ठे हैं सब। और हमारी जो है PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है, हम सब उसके रिहाई के लिए निकले हैं। तो ये जो हाइप जो क्रिएट किए हैं, ये कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं शदीद मुज़म्मत करती हूँ बीइंग ए सेनेटर। और ऐसी कोई बात नहीं, उस प्रोग्राम में हम सेनेटर्स भी नहीं थे, तो ये कोई बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने हमें इनवाइट नहीं किया। ये तो उसने मूवमेंट का आगाज किया है। हम सबको उसकी बात को मतलब अच्छे तरीके से पॉजिटिव इस बात को लेना चाहिए। सही। निहाल हाशमी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस तहरीक को? 5 अगस्त की कॉल थी, अब 90 दिन की तहरीक का आगाज हो चुका है, नताइज क्या निकलेंगे आपकी नजर में इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि ये 3 चीजें आपने बात की, तीनों का मैं जवाब दे देता हूं। इनकी तहरीक 2013 से शुरू हो चुकी है। 2014 में ये सड़कों पे आए, धरना दिया, D चौक को ब्लॉक किया, फिर इनकी तहरीक चलती रही आगे, फिर पीछे हट गई, फिर 2018 आया, 20 आया, 22 आया, ये तहरीक में ही है, ये तहरीक से बाहर नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 2, ये तहरीक के लिए KP से मूव नहीं कर रहे, क्योंकि KP के लोगों ने इनको देख लिया कि 2 बार जब ये तहरीक लेके एहतजाज लेकर के इस्लामाबाद आए, तो उन्होंने एहतजाज के आड़ में गमले जलाए, पौधे जलाए, तोड़ फोड़ की, हैवी मशीनरी लेके आए, गोलियां चलाई, तशद्दुद किया, हंगामा किया। तीसरी बात कि जब ये गवर्नमेंट 12 साल में जब कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकी, इवन जो सयाह गए उनको पानी में बह जाने दिया, कोई सरकार नजर नहीं आई और बड़ी बेबसी नजर आई। और फिर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, और फिर इनके अपने MPs, अपने साथी कहते हैं कि CM के यहाँ और उनके अंडर हिज कवर जितनी करप्शन हुई है KP में, तो KP के लोगों ने मना कर दिया कि वो कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। तभी वो आए हैं लाहौर में, पंजाब में आए हैं कि शायद पंजाब से कोई आसरा बन जाए तहरीक चलाने का।
पंजाब से नहीं बनेगा तो शायद ये सिंध में भी आ जाए कि सिंध के लोग को शायद बेवकूफ बनाना चाहे, पंजाब के लोग भी नहीं बनना चाहेंगे, सिंध के लोग भी नहीं बनना चाहेंगे। और तीसरी बात, इनको अगर मुज़ाकरात ही करना है, इतना शौक है मुज़ाकरात का, तो सबसे पहले अपनी पार्टी से मुज़ाकरात करें, आलिया हमजा से करें, बैरिस्टर गौहर से करें, उमर अयूब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे करें, वो राजा सलमान अकरम से करें, उनसे करें, वो बात करें। देखिए इन्होंने इससे पहले इख्तियारात दिया था साहिबजादा हामिद को, महमूद खान अचकजई साहब को, इमरान खान का किसी पे ट्रस्ट नहीं। और सबसे आखिर जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मुज़ाकरात से जो अभी मोहतरमा ने कहा, उससे इमरान खान नहीं आ सकते बाहर। इमरान खान को हमने गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, इमरान खान के अपने कारनामे जो थे उसको अदालतों ने सजा दी और वो सजा के तौर पे जेल में है। तो अगर उनको जेल से बाहर निकलना है तो वो उन्हें अदालतों के साथ मुज़ाकरात या आर्गुमेंट या एविडेंस लेके आना है। गवर्नमेंट इज अनेबल टू, गवर्नमेंट वेरी पावरफुल, शहबाज शरीफ साहब के पास तमाम इख्तियारत है, विथ ऑल मीन्स ही कैन डू एवरीथिंग। जो आदमी जंग लड़ सकता है, जंग खत्म करवा सकता है, जंग जीतते हैं, जो आदमी पूरे खारजा पॉलिसी को तरतीब दे सकता है, जो आदमी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इधर से उधर सारा कुछ काम कर रहा, उसके पास ये इख्तियार जरूर है। ये कहते हैं पावर नहीं है, पावर हमारे ही पास है, पावर पार्लियामेंट के पास है, और उस पार्लियामेंट ने जो है पावर दिया है प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। तो ये अगर पावर कॉरिडोर समझते नहीं है और अगर ये चाहते हैं कि कहीं और जाके बात करना चाहते हो, शौक से करें। और इनके पास और भी एक फोरम है, दैट इज पार्लियामेंट। तो क्या इस तरह निहाल साहब कोई हल निकलेगा जिस तरह पीटीआई सेनेट के पास जाए, उनसे जाके बात करें, मगर आपको फाइनली अदालतों के थ्रू ही रिलीफ मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट के पास कहीं आइन कानून में ये प्रोविजन नहीं है कि किसी अदालत ने अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया है तो गवर्नमेंट खुद छोड़ सके। और ऐसे केस में जिसमें कौम के 190 मिलियन और उससे भी और बहुत सारे केसेस जो उनके जेर समात है, तो ये गवर्नमेंट के बस में नहीं है, ये अदालतें ही छोड़ सकती है, तो छोड़ेंगी, गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगी। तो निहाल साहब, रास्ता किस तरह निकलेगा इस सारी सूरत हाल में? रास्ता अदालत से निकलेगी या रास्ता ही हैज टू सर्व हिज सेंटेंस, आइदर ही हैज टू सर्व हिज सेंटेंस और ही एडमिट हिज गिल्ट, देयर इज नो अदर वे। देखिए ये तो फिर सारे पॉलिटिकल जो भी इखलाकी मुजरिम बैठे हैं, वो लूट मार के हो, स्मगलिंग के हो, कत्ल गारतगिरी के हो, धमाकों के हो, दहशत के हो, वो सब कहेंगे कि हमें भी इमरान खान की तरफ छोड़ दें। तो ये मुमकिन नहीं है, आइन और कानून के तहत उनको अदालती प्रोसेस से ही निकलना है, गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ सकती। और ये जो बात करते हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप किस सिलसिले की मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आप अपना एजेंडा वाज़े करें कि पाकिस्तान के अवाम के लिए किराया रिलीफ लेने के आना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आप कौन सा रोल अदा करना चाहते हैं। सारे जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। कोई भी चीज पार्लियामेंट को बाईपास करके, हम बजट भी पार्लियामेंट में पेश होता है, अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट में पेश होता है, बिल्स भी पार्लियामेंट में पेश होता है, मुज़ाकरात भी पार्लियामेंट में पेश होता है, इत्तेहाद भी पार्लियामेंट में ही बनता है, इख्तिलाफ भी पार्लियामेंट में बनता है। तो आप पार्लियामेंट से बाहर कहां किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? जो ताकत का मंबा और मेंबर है वो पार्लियामेंट है। सही। रज़ा हारून साहब, आप क्या समझते हैं ये जो 90 रोज की तहरीक है, इम्पैक्ट कितना होगा? और क्या जिस तरह यह बयान दिया गया कि आर या पार होगा, तो कोई ऐसी सूरत हाल समझ आती है? मुझे नहीं पता, इनका अंदरूनी मामला है। इनको पूरा राइट है कि ये मुख्तलिफ तरह की डेडलाइंस, रेड लाइंस, फाइनल कॉल और पता नहीं क्या क्या देते रहे माजी में। तो ये फाइनल कॉल के बाद ये कोई अल्टीमेट कॉल है या ये पेनल्टीमेट कॉल है, ये पता नहीं है। इनका बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़े नहीं है और ये इनकी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं तो सबके सामने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी क्या तैयारी है, क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। तो जब तक चीज़ें हक़ाइक़ सामने नहीं आते, इनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं होता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता उसको। और आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक ही इन सारे मसाइल का हल है जो पीटीआई इख्तियार कर चुकी है? अब देखिए, मकबूलियत पीटीआई नहीं, मकबूलियत इटसेल्फ जो है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी कोर्ट से किसी मुकदमे का जो है ना इस बुनियाद पे फैसला किया जाए। वरना तो आसान हो जाए ना, जज बैठ जाए, मुद्दई और मुल्जिम जो है सामने खड़ा हो, उनसे बोल ले भाई आप दोनों बाहर जाएं, जलसा करें, जिसका जलसा पड़ा होगा उसके हक में फैसला कर दूंगा मैं। तो मकबूलियत तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मकबूलियत आपको कोई लाइसेंस नहीं देता कि आप इवन सड़क पे चलते हुए लाल बत्ती तोड़ सकें, रेड सिग्नल क्रॉस कर सकें। तो मकबूलियत तो एक आपकी दीगर चीज है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमात हैं या दीवानी मुकदमात हैं, तो वो तो
अदालतों में सबूत और शवाहिद फराम करने और मुकदमा लड़ने की बुनियाद पर होते हैं। तो मुकदमात से अगर आपका या इनका ये ख्याल है कि जी इस तरह की किसी तहरीक से, तो फिर तहरीक से तो एनआरओ की शक्ल होगी। कोई एनआरओ बनेगा, इतना प्रेशर इनका होगा कि कोई एनआरओ का शक्ल बने, वो भी फिर अदालती इंसाफ नहीं हुआ। तो आई डोंट नो ये चाहते क्या हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान के अवाम को बेसिकली सोचने वाली बात है, और हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी, कि ये तहरीक 1 पॉइंट एजेंडा है। और इतनी बड़ी अगर ये मास कैंपेन करने जा रहे हैं तो ओनली 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने अपने बानी को रिहा कराना है। महंगाई का क्या हाल है, अवाम की परेशानियां क्या हैं, अवाम की तनख्वाहों का क्या है, बजट का क्या है, वो अवाम परेशान रहे। ये अपोजिशन का मेन रोल होता है कि वो इन इश्यूज के ऊपर जो है वो कैंपेन चलाए, और ये पॉजिटिव सियासत होती है। डेमोक्रेसी की जो हुस्न कहते हैं ना, अपोजिशन का जो रोल है वो ये है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये भी देखें ना फिर, कि इतनी बड़ी अपोजिशन जमात का जो क्लेम है और मास रिप्रेजेंटेशन का क्लेम है, मकबूलियत का क्लेम है, तो इतनी बड़ी कैंपेन में अवाम का ही नहीं है, अवाम के इश्यूज का ही नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उस हवाले से कोई कैंपेन नहीं है। रीजनल इश्यूज पे कोई बात नहीं की जा रही। तो ये बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी जमात जो है वो किसी हिप्नोसिस के तहत या किसी और मुगालते में फिक्स हो गई है, सिर्फ एक इशू के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं है। और आई डोंट नो, ये पाकिस्तान के अवाम ही फैसला करेंगे, लेकिन वो देख जरूर रहे हैं कि इनके लीडरान समेत जो इनके इख्तिलाफात हैं वो भी इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। अवामी इश्यूज बदकिस्मती से इनके एजेंडे पर नहीं है। और अगर ये कोई इस दौरान 1.5-2 साल में कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर कोई रोल प्ले करते, वहां पे हालात को कंट्रोल करते, लोगों को सहूलियात फराम की गई होती, लोग अवाम खुश होते, तो एक अलग बात थी। आज ही एक सर्वे की रिपोर्ट है कि जो मकबूलियत थी उसमें बहुत बड़ा डेंट है, और उस सर्वे में लोगों ने शिकायत की है सूबाई हुकूमत की, सूबाई वज़ीर आला की। गैलिप सर्वे पाकिस्तान की आज की रिपोर्ट है, गैलिप सर्वे आया ना, तो देखें ना, ये अगर आप जिस मकबूलियत, जिन लोगों के सर पर, यानी अवाम की सपोर्ट ही को मकबूलियत कहते हैं ना, तो अगर वो आप इस इंतहा को चले जाएं कि आपका सूबाई वजीर आला, जहां आपकी मेजॉरिटी भी है, वहां भी लोग खुश नहीं है आपकी सर्विस से, और एट द लार्ज पूरे पाकिस्तान के अवाम के कोई इशू आपके सामने नहीं है, तो सवालिया निशान है। अवाम फैसला करेंगे। सही, इस पर जवाब भी लेंगे सेनेटर फलक नाज साहब। ब्रेक पर जाना है। सवाल सेनेटर साहिबा आपके लिए छोड़े जाता हूं, क्या ये 1 पॉइंट एजेंडा और अवामी वसाइल को शामिल ना करना, क्या तहरीकों की नाकामी की बड़ी वजह यही है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पीटीआई की तहरीक के हवाले से, जिसमें 90 दिन में आर या पार का ऐलान किया गया है। सेनेटर फलक नाज साहिबा, जो रजा हारून साहब बात कर रहे थे, सवाल आपके लिए छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले। पीटीआई का जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, मौक़िफ़ वाज़े नहीं है और अवामी मसाइल की बात नहीं की जाती। तो जितनी भी तहरीकें हम माजी में देखें, इससे पहले पीटीआई ने चलाई, उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में इसकी? सेनेटर फलक नाज साहिबा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। निहाल हाशमी साहब, जिस तरह वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने जो बात की थी मुज़ाकरात की, क्या अब मुज़ाकरात की तरफ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि हमने देखा कि इससे कबल वज़ीर आज़म भी 12 ऑफर्स कर चुके हैं पीटीआई को मुज़ाकरात की। निहाल हाशमी साहब, मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि आए हम मिल के बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आए पाकिस्तान को आगे ले जाते हैं। ये रोल अदा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आए मिसाक़ मईशत की बात करते हैं। असल जो एजेंडा है वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का पाकिस्तान के मईशत या पाकिस्तान की जमहूरियत या पाकिस्तान के खारजा या दाखिला या पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी को मजबूत करना नहीं है इदारों को, बल्कि इनका एक ही है 1 पॉइंट एजेंडा के पाकिस्तान कमजोर है और हम इख्तिदार में रहें। और फिर भी नामालूम कौन कौन से और हिडन एजेंडाज हैं। तो हम देखिए, हम सियासी जमात हैं, हम हमेशा हर वक्त हर किसी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर ये कोई चीज़ नहीं होती। मुज़ाकरात होगी अवामी इशूज़ पे, मुज़ाकरात होंगी मुल्की इशूज़ पे। मुज़ाकरात जैसे अभी रजा हारून साहब ने कहा कि कोई एजेंडे के साथ होता है मुज़ाकरात,
कि आप किस चीज की बेहतरी चाहते हैं, किन किन चीज। और फिर अपोजिशन का काम ये होता है कि जहां पे गवर्नमेंट से कोई कमी कोताही कमी बेशी हो जाए उसकी निशानदेही करे, उसकी इस्लाह करे, उसके ऊपर प्रेशर डाले कि जनाब ये चीजें आपने ठीक करनी है। यहाँ पे 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान साहब को रिहा किया जाए। और मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि खान साहब को गवर्नमेंट ने नहीं, अदालतों ने जेल में डाला है उनके अपने कारनामों की वजह से, जो उन्होंने पाकिस्तान के अवामी वसाइल और मसाइल को और फंड के अंदर खुदबुर्द किया, जो इख्तियारात को उन्होंने नाजायज। और फिर आप देखें उसकी जीते जागते सबूत आज आपके सामने है। केपी हुकूमत, अली अमीन गंडापुर साहब से कोई पूछे कि 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपी में, उन्होंने मुज़ाकरात इस बात पे तो जरूर हो सकता है कि जनाब आप कैसे केपी के गवर्नेंस को बेहतर करें, किस लेवल पे आप आकर के मुफाहमत करें वफाक से, और किस तरह से हम चीजें आपको हल करें। क्या है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब क्यों है, वहां पे गवर्नेंस इतना खराब क्यों है, वहां पे दहशतगर्दी क्यों है, वहां पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा क्यों, वहां के लोग इतने मुतमईन क्यों नहीं है, वहां के लोग इतने बेचैन क्यों है, वहां पे निजाम तालीम का इतना बुरा हाल क्या है, वहां पे सेहत का हाल इतना बुरा क्यों है, वहां के जंगलात को काटे जा रहे हैं, उसके कैसे आप देखभाल करेंगे। आपने जो डैम बनाने की बात की थी वो डैम्स का, तो ये, और अगर आपने सीखना है तो फिर आए, आप पंजाब में आए, पंजाब की सीएम मरियम नवाज से आप आकर के आप अपना कोई एक शॉर्ट कोर्स कर लें या क्रश प्रोग्राम कर लें, ताकि आप सीखें कि हाउ टू गवर्न, किस तरह से लोगों को डिलीवर किया जाता है, किस तरह से वसाइल को सही इस्तेमाल किया जाता है अवामुन नास के लिए, अपने सूबे की बेहतरी के लिए। ये चीज आप सीखें, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, किस तरह से रवादारी की सियासत की जाती है। आप हर वक्त गाली और गोली की सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम गाली और गोली की सियासत से बहुत दूर हो चुके हैं, वो अब इसे पसंद नहीं करते हैं। आप ये बताएं कि आपके पास एजेंडे में क्या है। आप वोट इसलिए लेते हैं कि किसी सूबे या किसी मुल्क की हालात को बेहतर करेंगे, उसकी माशी एजेंडे को बेहतर करेंगे। आपके एजेंडे में इस तरह की कोई चीज नहीं। 1.1 मैन एजेंडा है, और पाकिस्तान का एजेंडा अलग है, इमरान खान का एजेंडा अलग है। पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों का एजेंडा और है, और इमरान खान का एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा 1 मैन शो है। तो जमहूरियत में 1 मैन शो तो होता ही नहीं है, और फिर उन्हें खुद सोचना पड़ेगा, खुद तय करना पड़ेगा। देखिए, माजी में उन्होंने बिजली के बिल जला दिए, उन्होंने IMF को रद्द कर दिया। आज जो हमारे बिजली की बिल बढ़ गई, उनके नाकामी और गलत पॉलिसियों की वजह से। आपने पूरे रीजन में अपने खारजा जो हमारा पॉलिसी था, हमारा कोई दोस्त नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक हमारा बहुत स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी बन चुका है। आज पूरी दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है। आज लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं। आज लोग पाकिस्तान को एक सेफ कंट्री समझ रहे हैं। आपका एजेंडा क्या था? आपने अपने दौर में जब हुकूमत की थी तो आपने अपने अपोजिशन से भी लड़ाई कर ली थी, अवाम से भी लड़ाई कर ली थी, आपने खारजा को भी, अपने पड़ोस को भी खराब किया हुआ था। तो आपके पास यू हैव फेल्ड टू डिलीवर एनीथिंग। तो आपका 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप एक बादशाह बनकर के हुकूमत करना चाहते हैं। जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात करें निहाल साहब। रजा अरून साहब, आप क्या समझते हैं? पीटीआई को एक तो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है पीटीआई, और उसके बाद तहरीकों का इस तरह से ऐलान करना, बजाय इसके मुज़ाकरात की तरफ कितना आना जरूरी है पीटीआई के लिए? देखें भाई, मुज़ाकरात के हवाले से हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पॉपुलर जमात है, पॉपुलर मैंडेट भी इंजॉय करती है, मास सपोर्ट भी है लोगों में, लेकिन प्रॉब्लम लीडरशिप में है ना। देखें, अगर आप मुज़ाकरात की बात करें, हुकूमत से तो एक तरफ है ना मुज़ाकरात, चलो भाई हुकूमत से तो आपकी कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही है कि वो कर, लेकिन देखें जिन अपोजिशन पार्टीज के साथ ये बैठे, पहले ये बैठे कि इत्तेहाद इन्होंने बनाया, वो आइन है क्या, आइन बहाली तहफ़्फ़ुज़ कोई मूवमेंट थी ना इनकी, जिसमें अचकज़ई साहब को उन्होंने इंचार्ज बनाया था और शाहिद खान अब्बासी साहब भी उसमें सेक्रेटरी बने थे। कहाँ गई वो मुज़ाकरात? उसको सबको साथ लेके चलना नहीं चल सके उसके साथ। फिर उन्होंने मुज़ाकरात बनाए, कोशिश की 26वीं यानी तरमीम के वक्त एक अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश की। फजल रहमान साहब के पास भी ये गए, उनके साथ भी बैठे, उनसे ही बातचीत की। अब ये तो अपोजिशन की पार्टीज थी ना, जिनका के कम अज कम एजेंडा आइन के हवाले से, आइन की बहाली के हवाले से, अवामी हकूक के हवाले से, अवामी इशूज के हवाले से था। वहां भी ये नहीं बैठ सके, उधर भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वहां से भी जो है वो कट ऑफ हो गए। तो इससे साबित ये होता है कि ये मसला इनका हुकूमत के साथ नहीं है, ये मसला इनका आइसोलेशन में चलने का है। ये मसला इनके जहाँ जो फुकदान है सियासी तौर पे समझबूझ का और मैनेजमेंट का, कि कम अज कम अपोजिशन की सियासी जमातों को मिनिमम एजेंडा के ऊपर ये एक जगह रख सकते, बीइंग दी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, वो भी नहीं कर सकते।
सो मच सो कि आज हामिद रजा साहब इनके साथ नजर नहीं आते हैं, वो भी इनके साथ नहीं खड़े हुए, इनके साथ जगदीश साहब हर जगह नजर नहीं आते। तो ये एक इस पार्टी का कल्चर जो है ना, वो किसी दूसरी पार्टी लीडर को एक्सेप्ट करना, किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोई मूवमेंट बनाना, ये इनके यहाँ मेरे ख्याल में इसका रिवाज नहीं है, इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसकी तरबियत नहीं है। दूसरी बात, जो इनके पास इस तरह के लोग थे माजी में, जो जो इस कामों में सियासी समझबूझ रखते थे, एक्सपीरियंस थे, मुख्तलिफ अदवार देख चुके थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए थे और एक्सपीरियंस थे। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो इनएक्टिव में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब होते थे, अलीम खान साहब होते थे, परवेज खटक साहब होते थे, फवाद चौधरी साहब होते थे, यहाँ आपके पास सिंध में इमरान इस्माइल साहब होते थे, अली जैदी साहब होते थे। ये वो लोग थे जो कम अज कम इनके अंदर एक कैपेसिटी थी कि ये सम हाउ जो है ना, लोगों को अपने साथ मिला के, पार्टियों में साथ मिला के ये चलने की, वो नहीं है इनके साथ। आज जो इनके पास लीडरशिप है ना, वो जिस एजेंडा पर है, अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे ये बात करते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। अब उसकी क्लैरिटी का आप अंदाजा लगाएं, उसकी नीयत का अंदाजा लगाएं, अमल का तो मुझे नहीं पता ही आगे क्या करेंगे। नीयत का अंदाजा लगाएं कि एक दफा जब चीफ आर्मी स्टाफ यूके गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के खिलाफ बाहर उनके खिलाफ मुजाहरा कर दिया। फिर अभी जब जंग जीतने के बाद एज अ नेशनल हीरो वो फील्ड मार्शल बनने के बाद अमेरिका गए तो 14 जून को उन्होंने वहां इनके खिलाफ मुजाहरा कर दिया। तो इनकी समझ बूझ का प्रॉब्लम है। अगर वो उनसे भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वहां जो उनका जो चीफ ऑफिसर है, जो फील्ड मार्शल है, उसके खिलाफ आप मुजाहरे कर रहे हैं, मुज़ाकरात, तो फिर दूर की बात हो गई ना, करना ही नहीं है इनको बस गालिबन जो नजर आता है, पता नहीं दानिस्ता तौर पर है इनका या नादानिस्ता तौर पर है, कि इनका एजेंडा मुज़ाकरात का नहीं है, इनका एजेंडा डिस्टर्बेंस का है, इनका एजेंडा केओस का है, इनका एजेंडा पार्टी के अंदर भी केओस है। तो ये वो जो तबीयत है, जो कल्चर है, जो ट्रेनिंग है, जो शायद गालिबन लीडर से आती है, पार्टी के अंदर भी केओस है, पार्टी के बाहर जो ताल्लुकात है वो भी केओस है। जहां नजरें इनकी कि वहां से हम पे दस्ते शफकत रखा जाए, वहां का जो फील्ड मार्शल है उसके खिलाफ आप यूके में भी मुजाहरा कर चुके हैं, यूएसए में मुजाहरा कर, और इनके यूट्यूबर्स की, इनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की आज भी जाके आप ट्वीट देखें। तो मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की अवाम अगर इन सारी चीजों को देख रहे होंगे और फिर इनका एजेंडे पे अवामी इश्यूज नहीं है, सही, तो संजीदगी किस बात की है? कहां से सियासी अंदाज आपको नजर आता है? ठीक है रज़ा हारून साहब, पॉइंट आपका आ गया। सियासतदानों का मिलकर बात करना और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालना कितना जरूरी है, सेनेटर फलक नाज साहिबा की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर फलक नाज साहिबा, जिस तरह तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ यही है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से और बातचीत से निकालना चाहिए और पीटीआई उसके लिए तैयार नहीं है, पीटीआई क्यों तैयार नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, पहले हमारे लीडर इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोशिश की इनके साथ, तो इन्होंने उसको मजाक समझ के, जिस तरह मीडिया में आके इन्होंने जो लीडरशिप ने बयान दिया था, तो इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और जहाँ तक मेरे ये जो दो भाई बैठे हुए हैं, ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का जनाजा इन्होंने निकाल दिया, आइन को इन्होंने पामाल किया, जुडिशरी इनके हाथों में खिलौना बन चुका है। ये किस चीज़ की बात करते हैं? कहते हैं कि लोग महंगाई किसकी वजह से है? पिछले 40 साल से ये लोग जो है बारी बारी हुकूमतें ले रहे हैं, और ये क्रेडिट किसको जाता है? इन्हीं दो हुकूमतों को जा रहा है। ये जो दो बारी बारी, खान साहब ने कहा था अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जिस तरीके से इन्होंने हमारे लीडर को जेल में डाला हुआ है, और वो नाहक जेल में, और अभी ये कह रहे हैं कि वो अदालतों से सुरखरू होकर निकल सकता है। तो अदालतें हैं कहाँ? अदालत पामाल है, आइन पामाल है, और ये जो मीडिया जो है, सारे चैनल जो है पीटीवी बन चुके हैं, और ये इधर आके ये हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं। और हमारा जो आपस में इख्तिलाफात, देखिए ये लोग जो है ये खुशफहमी में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस तरीके से अपने मूवमेंट का आगाज करेंगे, इन्होंने हमारा लीडर जेल में डाला, इन्होंने हमारे निशान हमसे छीना, हमें पता था कि ये बहुत बड़े इनका प्लान था ये जो करने जा रहे हैं। अभी ये जो देखे ना कि सेनेट के इलेक्शन, एक सूबे के इलेक्शन नहीं हुए हैं और अभी तक इन्होंने डिले किए हुए हैं, और इससे पहले जो अभी जो रिजल्ट
रिजर्व सीटों की वो देख लें। और रिजर्व सीट ये लोग ऐसे बांट रहे हैं अपने जैसे माल गनीमत है, और ये लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं। हमारी अब जंग जो है अब रिजर्व सीट के नहीं है, अब जनरल सीट के नहीं। जिस तरह इन्होंने हमारे आवाम के हक में डाका डाल के ये लोग आए हुए हैं, और ये जो इनकी जो जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनको ये देखे खान साहब जो है नाहक जेल में है, सारी के वो बरी हो चुका है। अगर वो इनकी तरह इनके लीडरशिप की तरह NRO मांगे, वो 1 घंटे के अंदर बाहर आ सकते हैं। खान साहब जो है आइन और जमहूरियत और ये जो पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहा है, हमारा ये मूवमेंट जो है अब जो रिजर्व सीट के नहीं है, हमारी जंग जो है अब वज़ीर आज़म का जो उहदा है वो खान साहब के लिए बहुत ही छोटा है। खान साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान में की नहीं उम्मत मुस्लिम का लीडर है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये मूवमेंट है, ये लोग कह रहे हैं कि आपस में इनके इख्तिलाफात है, हमारी कोई इख्तिलाफात नहीं है। खान साहब ने जो कॉल दी है वो हमारा जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है। लेकिन फलक नाज साहिबा, ये कॉल पहले 5 अगस्त की थी, अब ये 90 दिन की तहरीक में बदल चुकी है। दूसरी जानिब सियासी जमातों का मौकिफ है कि 1 पॉइंट एजेंडा है PTI का, बानी PTI की रिहाई, उसमें अवामी मसाइल शामिल नहीं है, अवाम के मसाइल को हल करना शामिल नहीं है। इससे पहले भी अगर हम तहरीकें देखें तो PTI कामयाब नहीं रही, तो इस तहरीक को कामयाब कैसे बनाएंगे इस सारी सूरत हाल में? अवाम के मसाइल का हल तो इनके पास है ना, हम तो उसमें है, अपोजिशन में है। ये लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, इख्तिदार में ये लोग है, दोनों पार्टी, ये सारे आईनी उहदे पीपल्स पार्टी के पास है, बाकी ये जो दूसरे जो गोली की सरकार बैठे हुए हैं। और ये लोग जो है हमारा तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है खान की रिहाई, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इमरान खान का जो है बाहर निकलना पाकिस्तान के मफाद में। जब तक जमहूरियत उस वक्त तक मुस्तकम नहीं होता है जब तक खान बाहर नहीं आएंगे। और इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और सबका जो एक वाहिद हाल है इमरान खान जो है उसका बाहर आना। तो उसके लिए हमने अपने मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम के मसाइल भी उस वक्त हल होंगे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इन लोगों की दोनों की हुकूमत को अवाम ने तो देख लिया, पिछले 35 साल से ये बारी बारी हुकूमत कर रहे हैं, और इनका जो जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा है वो सबके सामने। अवाम तो बाखबर है इनसे, और अभी यहाँ बैठ के हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं और हमें कहते हैं कि इनकी आपस में इख्तिलाफात है। हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं, हम एक पेज पे है। PTI मैंने पहले भी कहा है, PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। जहाँ तक CM KPK की बयान है, उसने अवाम के लिए नहीं कहा है, उसने अपने लिए कहा है। मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने अपने पार्लियामेंटेरियन का कहा है कि हमने 90 दिन का उसने टाइम दिया है कि हमें खान को रिहाई दिलाने के लिए 90 दिन का टाइम हमें दे दे। उसने अवाम को मुखातिब करके ये कहा है, उसने वर्कर्स को नहीं कहा है। वर्कर्स सही, तो सेनेटर साहब पॉइंट आ गया आपका। साथ रहिएगा, जाना है ब्रेक पर, जाना है, वापिस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, जिस तरह सेनेटर फलक नाज साहिबा बात कर रही थी कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, इंसाफ की फराहमी मुश्किल है और हमारे लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, तो इल्ज़ामात की फहरिस्त बड़ी तवील है, क्या कहेंगे? देखिए, ये इल्ज़ाम और इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा मीडिया भी PTV बन गया, तो आज वो एक नेशनल चैनल आपके चैनल पे आके अपनी तमाम बात रख रही है और उनको कोई नहीं रोक टोक रहा है। वो अपनी बात को बड़े खुलेआम बात कर रही हैं। उसके बाद जो उन्होंने बात किया कि जी अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, यही जो लोग हैं इन्होंने ही अदालतों को निशाना बनाया। आप जाके देखें अदालतों में, अगर आप अपना देखिए, ये इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा दौलत लूटा। भाई, हमने सिर्फ नहीं कहा, बरतानवी हुकूमत ने भी कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड हमने पाकिस्तान को भेजा था वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, पाकिस्तान के लोगों की लूटी हुई रकम थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजा था। और इन्होंने उस 190 को क्या किया, उन्होंने किसी फर्द वाहिद को दे दिया और उसके बदले उन्होंने 450 कनाल जमीन ले ली अलकादर ट्रस्ट के लिए। मैंने आप एक पूरी मुकम्मल डाका मारे और आप कहें कि जी नाहक आप जेल में, नाहक नहीं है। आपने पाकिस्तान के लूटी हुई अवाम के जो पैसे वापस आए उसमें डाका मार दिया। अब रह गया
पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में आपके लोग बैठे हुए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपकी पार्टी का है, आपको अपने चेयरमैन पे भरोसा नहीं, गौर खान तो नहीं। देखिए हु इज अली अमीन गंडापुर, वो एक पार्टी के एक सूबे के सीएम है, वो उस पार्टी के चेयरमैन भी नहीं है, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है कौमी असेंबली में, ना पार्लिमानी लीडर है, तो इनका आपस में ही एकता नहीं है। और फिर बात सारी ये होती है कि क़यादत को मैंने देखा है, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हम इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की नहीं। ये कहते हैं नहीं हमें इक़्तिदार ही चाहिए, बस इमरान खान के अलावा कोई नहीं। और फिर जैसे अभी रजा हारून ने कहा कि आपने पाकिस्तान एक जंग जीती, पूरी दुनिया में बात पता चली, अमेरिका में ट्रंप बुला करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इज्जत दे रहा है, जोहराना दे रहा है, पूरी दुनिया में उनकी जय जय हो रही है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। ये कौन कह रहे हैं कि उम्मा के लीडर है? उम्मा के लीडर या तो कोई और है, उम्मा के लीडर कोई एक नहीं है। उम्मा के लीडर रजब तैयब अर्दगान भी है, मोहम्मद नवाज पॉइंट आ गया, उम्मा के सिपा सालार भी है आसिम मुनीर साहब। तो बात सारी ये है कि आप अगर कहते हैं ये एक कल्ट है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, एक कल्ट है, एक शख्सियत परस्ती है, पॉपुलर जरूर होंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, ये 2013 से जैसे मैंने आपको कहा पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के निजाम पे मुसलसल हमला आवर है। आपको याद होगा जब 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे। ठीक है निहाल साहब, पॉइंट आ गया आपका, वक्त की किल्लत है, रजा अरुण साहब भी साथ है, उनका पॉइंट लेना है। रजा अरुण साहब आप क्या समझते हैं, टाइम कम है, क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, किस तरह मुज़ाकरात अब मुमकिन है? मुज़ाकरात टू वे ट्रैफिक है, मुज़ाकरात वन वे नहीं है, मुज़ाकरात मोनोलॉग नहीं है, मुज़ाकरात डायलॉग है। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के गिव एंड टेक होता है। मुज़ाकरात पे एक तरफा मुज़ाकरात के अंदर अपने जो है वो आप डिमांड्स रख के आप उठ नहीं जाते हैं कि सब मान लें वरना कोई बात नहीं होगी। दिस इज नॉट मुज़ाकरात। वो एक शेर पे मैं आपको सुना देता हूँ कि उस पर पीटीआई वाले गौर करें कि चमन में इख्तिलाफे रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो अगर बातचीत नहीं करेंगे, और बुनियादी मैंने आपसे पहले ही कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तो बात की बात है, पहले अपने पार्टी में तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाएं मुज़ाकरात के जरिए। अपोजिशन पार्टियों को जो आप एक जगह करने चले थे, ग्रैंड अलायंस बनाने चल रहे थे, वहां भी नाकाम हो गए। तो खुदा के वास्ते अपने अंदर देखें, प्रॉब्लम आपके अंदर है, बाहर नहीं है। और जब प्रॉब्लम पॉइंट आ गया रजा साहब आपका, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मसाइल का हल वो वाहिद मुज़ाकरात से ही है। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।